वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं उत्तराखंड के इतिहास की न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ। इससे पहले हम पढ़ रहे थे उनके उत्तराखंड के ज़िलों के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा और पीछे, मीन्स यहाँ के प्रमुख जो राजवंशज थे। ठीक, देखो, लोक कथाओं के आधार पर पांडव यहाँ पर आए थे। पांडव जो महाभारत के पांडव थे वो आए थे, और महाभारत और रामायण की रचना भी उत्तराखंड में ही हुई थी। तो फ्रेंड्स, तो लेट स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं कुनिंद राजवंश। सबसे पहला जो राजवंश था ये 1500 से ईसा पूर्व 300 तक था। ठीक, देखो, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। कुनिंदों का उल्लेख रामायण के और पुराणों में भी है। कुमाऊं और गढ़वाल इनके क्षेत्र में थे। ये लोग हिमालय के पंजाब और उत्तर प्रदेश से सटे निचले हिस्से में रहते थे। महाभारत में इन्हें द्विश्रेष्ठ कहा जाता था। इनके राज्य की राजधानी श्रीनगर यानी कि पौड़ी होती थी। मध्यवर्ती कुनिंदों के वक्त कुनिंदों का राजधानी कालकोट यानी कि कालसी थी। कालसी स्थित अभिलेख में कुनिंदों को पुलिंद कहा गया है। पुलिंद शासकों के सिक्के गोल हैं और ये चांदी और तांबे के बने हुए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, मैंने सिर्फ इसमें शॉर्ट जो मेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वही इसमें लिखी है। मैं वही सीरीज़ में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौरव वंश यानी कि पर्वताकार राजवंश। ठीक, कुनिंदों के बाद इस क्षेत्र में दूसरी प्रमुख जो राजनीतिक शक्ति है 1950 में तालेश्वर अल्मोड़ा से प्राप्त अभिलेखों और मानदंड पुराणों तथा बारामिहिर की ब्रह्म सिंधु आदि से मिलता है। यानी कि इसके बाद कुनिंद वंशों के बाद जो दूसरा राजनीतिक शासन जिसने किया था वो पौरव वंश के थे। ठीक, इनका शासनकाल 1647 ई से 1725 तक रहा। इसके राजेश्वर प्रशासन की अगर हम बात करें, इसके राजेश्वर प्रशासन की हम बात करें तो भूमि का स्वामी होता है राजा। राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता है भू राजस्व, जिसे भाग कहा जाता है। ठीक, इसका जो उपज का 1/2 भाग अन्न के रूप में वसूला जाता था। ठीक, ये भू राजस्व के अतिरिक्त वन संपदा, खनिज एवं भौतांत्रिक व्यापार से भी राज्य की आय में इसमें वृद्धि होती थी। ठीक, इसमें जो मेन चीज़ है, भूमि माप की जो विधियां हैं वो द्रोणवापन, ये देखिए, द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम में नापी जाती थी। प्रशासन का सर्वोच्च जो अधिकारी है वो राजा ही होता था। समस्त विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति राजा में ही निहित होती थी। अब तो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, लेकिन जब ये लोग अपना राज्य मतलब अपना राज करते थे तो इनकी जो राजनीति होती थी वो ऐसे होती थी, मतलब राजा ही सब चीज़ करता था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कत्यूरी वंश, कत्यूरी राजवंश। देखो फ्रेंड्स, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। ठीक, ये अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्रचूड़ामणि की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? चक्रचूड़ामणि की। देखो, पहली राजधानी इनकी जोशीमठ है, जिसके बाद ये कार्तिकेयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, इसमें भी मैं यही शॉर्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम इतनी सीरीज़ पढ़ेंगे, बाकी की सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी नोट सीरीज़ अच्छी लगे उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश के किसी भी राजवंश के बारे में अगर आपको और नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें। और मेरी ये नोट सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था आपको जो भी नोट्स चाहिए वो मेरे चैनल
पोस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।